हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, जैसे कि आपको मैं कल के वीडियो में दिखा ही चुकी हूँ कि बेटे ने सब ये घिसाई विसाई कर दी है वॉल की, और जहाँ पर ज़्यादा ख़राब था वहाँ पर उसने वॉल पुट्टी लगा दी है। अब फर्स्ट टाइम उसने काम करना स्टार्ट किया है और ये ताज़ा है, क्योंकि अभी सर्दियों में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि नीचे वाले पोर्शन में लेबर लगे हुए थे, सारा वहाँ पर पेंट वेंट का काम हुआ था। तो उसने अपनी दादी बाबा के साथ खड़े हुए करवाया था, तो इसी वजह से उसको सब पता है कि कैसे क्या है, क्योंकि अभी ताज़ा मामला था। इस वजह से उसे मालूम था कि मतलब पहले क्या कैसे करते हैं। और अगर शायद उसके पास लंबी छुट्टी होती तो ये सब ना करता, पर 3 दिन की मात्र छुट्टी बची थी, इसलिए उसने सोचा कि अब आगे टाइम नहीं है तो लाओ इसी को कर देते हैं। और आज तो उनके पापा भी फॉर्म में आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ और अपना खाना भी मैंने चढ़ा दिया है। साथ ही साथ मैं इस रूम में भी ताका झाकी कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं बाबा को मतलब अपने पापा जी को चाय भिजवा रही हूँ। हैं पापा की किस लिए बुला रहे? और आज तो बेटे को देखकर हस्बैंड जी भी फॉर्म में आ गए हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा सीमेंट और मोरंग वगैरह घोल के मसाला बनाया है। और उसको बस ये 2 जगह ही बची थी, बाकी तो सब बेटे ने इसको प्लास्टर कर दिया था, मतलब पुट्टी लगा दी थी और बस 2 जगह बची थी। तो कहते हैं जब सब कुछ इसने कर लिया है तो लाओ थोड़ा सा हम ही कर देते हैं। तो मसाला बनाकर वॉल में तो इन्होंने अच्छे से आराम से लगा लिया था। और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा था, क्योंकि अब पहले तो कभी ये सब काम किए नहीं थे, तो वॉल में लगाना तो बहुत इजी था, आराम से, मतलब थोड़ी सी मशक्क़त के बाद लग गया था। पर अब सारा काम कंप्लीट हो गया था, अब ऊपर चढ़ने वाली बारी थी, तो मतलब उसमें तो कैसे लगाएं समझ में नहीं आ रहा था। पहले इन्होंने पानी वगैरह डाल के और उसको किया तो थोड़ा लगा और बाकी सब गिर गया था, नहीं चिपक रहा था। तो ये हुआ कि अच्छा बुलाते हैं, देखो किसी से 1-2 मिस्त्री निकले। मॉर्निंग का टाइम था, तो जैसे मेन रोड पर घर है हमारा, तो निकले, उनसे कहा कि हाँ भैया थोड़ा खाली हो तो काम करा दो, मतलब कर दो, है खाली। तो वो सब बुक थे। मतलब अब ये सीज़न ऐसा है ना कि अब सब मतलब इतनी अर्जेंट में कोई लेबर मिस्त्री नहीं मिलता है, और वो भी अब तो थोड़ा ही काम बचा था। 1-2 लोगों से पूछा तो जो कि जानकार थे, मतलब हम लोगों को जानते भी थे आते जाते, पर उन्होंने भी मना कर दिया कि भैया अभी नहीं, 1-2 दिन बाद बताना। तो इस तरह जब उन्होंने बोला ना, तो फिर इन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर कहते हैं अब शुरुआत की है। मैं भी बोली जब शुरुआत की है तो थोड़ा थोड़ा करके लगा लो। तो इन्होंने थोड़ा सा तो लगाया, पर इनसे नहीं बना तो छोड़ दिया। बेटा बोला कि हटो मैं भी थोड़ा सा करके देखता हूँ अगर हो जाता है। तो बेटे ने भी ट्राई किया, तो कुछ तो इनके पापा से लगा और कुछ ना थोड़ा सा बेटे ने लगा दिया, पर पूरा ये फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब चिढ़ तो दोनों लोगों को लग रही थी कि बेकार हमने हाथ लगा दिया है, अगर लेबर से ही करवा देते तो ठीक था। और पापा तो बेटे को बहुत ज़्यादा डांट लगाया कि तुम माँ बेटे जो मन में आया वो कर देते हो, और अब तुम ही लोगों ने किया है, तुम ही लोग जानो, हमारा तो ऑफिस का टाइम हो रहा है, हम तो नहा धो के अभी चले जाएंगे, जैसा मन हो वैसे करना। तो हम माँ बेटे को डांट भी लगी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। कि अगर रूम की बात करें तो पेंट करना फिर भी थोड़ा सा आसान है, वो क्योंकि कई बार जैसे हम लोगों के यहाँ पेंट बच जाता था, जैसे एक पोर्शन में काम कराया या किसी एक रूम को सही करवाया, उसके बाद पेंट बच जाता था, तो हम लोग खुद ही अपने घर में कोई ना कोई वॉल को कर लेते थे। तो हम मियाँ बीबी बच्चे तो काफ़ी कर चुके हैं, वैसे मैं बहुत कम ही करती हूँ, थोड़ा बहुत ही नीचे नीचे करती हूँ। बाकी हस्बैंड और बेटा मतलब काफ़ी कर चुके थे। बेडरूम तो पूरा हम ही लोगों ने पेंट कर लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो आराम से हो गया। फर्स्ट टाइम कोई काम करो ना तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी अगर हम ये छोटे छोटे काम अगर हम फ्री हैं तो कर सकते हैं, अगर हम बहुत बिजी हैं तो खैर नहीं करना है। फिर तो मैं नहीं कहूँगी कि करना है, पर अगर छोटे छोटे कामों पे हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे ना तो फिर मतलब वही है कि टाइम और पैसे की बर्बादी होती है। पर अगर हम खाली हैं और थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जो थोड़ा बहुत इस तरह के छोटे मोटे, खाली पेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर काम की बात कर रही हूँ कि छोटे मोटे काम हम मतलब अपने आप से कर लेना, तो इससे हमारे पैसे की तो बचत होती है, साथ ही साथ टाइम की भी बचत होती है।
क्योंकि आप कभी भी आजमा के देखना, अगर आपको काम करवाना है, कहीं कोई प्लास्टर करवाना है या पेंट कराना है या कुछ भी कराना है, तो या तो बिल्कुल ऑफ सीजन में आप कराइए, और या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी शायद की ऐसी बात हो जाती है कि जब हम पता करने जाते हैं तो या तो फिर हमारे पास टाइम की कमी हो जाती है, या फिर और मौके पर हमको लेबर मिस्त्री नहीं मिलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मेरे यहाँ तो टालते हुए आप लोग देख सकते हैं कि सर्दियों के मतलब करीब 7-8 महीने से हम लोग टाल रहे हैं अपने रूम को। बहुत ही गंदा हो गया था। बाकी आंगन भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है और बेडरूम भी सही है, देख सकते हैं आप। तो ये मतलब इधर का पोर्शन पूरा सही है, पर वो पीछे से वॉल ख़राब हो गई थी सीलन की वजह से। तो पीछे तो प्लास्टर करवा दिया गया था, तो तब से सीलन नहीं आती है। और छत का पाइप भी थोड़ा सा लीक था, तो जहाँ पर अभी आपने देखा कि प्लास्टर फूला हुआ है छत का, तो वहाँ पर ऊपर ना पाइप है छत के पानी को बाहर निकालने के लिए। तो वो कहीं से करीब 1-1.5 साल पहले वो लीकेज हो गया था। तो कहाँ से पानी आता था समझ में नहीं आता था, पर ऊपर से प्लास्टर वगैरह करवा दिया गया था। और बैक की दीवार में भी पीछे वॉल को पूरा प्लास्टर करवा दिया गया था। तब से वहाँ से मतलब सब अच्छा हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। पर फर्स्ट टाइम ऐसा चांस पड़ा कि ऊपर थोड़ा सा छत वाला हिस्सा जो ख़राब था, तो उसको करने के लिए ये हुआ कि जब सब हो गया है तो लाओ उसको भी करके देखें। पर एक कहावत है ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो जब हम कोई काम पहले नहीं किए होते हैं तो उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो जैसे कि अभी बताया मैंने कि हस्बैंड मेरे ऊपर चढ़ के, टेबल में चढ़ के और उसको प्लास्टर को लगाया, तो आधा प्लास्टर उसमें चिपक गया था और आधा मतलब गिर गया था वापस। तो बाद में बेटा बोला कि पापा मैं ट्राई करके देखूँगा, क्योंकि एक लेयर उसमें चिपक गई है, और अगर एक साथ ही मोटा प्लास्टर कर देंगे ना तो उसमें एयर बन जाएगी, तो वो पपड़ा जैसा फिर से निकल जाएगा। तो जब ये आधा गिर जाता है कोई बात नहीं, आधा चिपका है मतलब एक लेयर इसमें चिपकी हुई है, तो इसको हम सूखने देते हैं। और 3-4 घंटे 5 घंटे सूखने के बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा, इसमें फिर से लगा के देखूँगा। तो हो सकता है एक लेयर फिर से चिपक जाएगी, तो इसमें मतलब लेवल आ जाएगा। तो इस वजह से उन लोगों ने वहीं पर काम को छोड़ दिया था। तो बेडरूम मेरा अरे सॉरी ड्राइंग रूम ना वैसे ही पूरा फैला पड़ा है। अब उसकी वेट किया जा रहा है कि वो सही हो जाए, मतलब जब वो सूख जाएगा तो उसमें अभी बेटा फिर से ट्राई करेगा मतलब 4-5 घंटे बाद कि कितना वो सूखा है। तो एक लेयर चिपकाने के लिए कि अगर दूसरी लेयर भी चिपक जाती है तो एक लेयर सुबह मॉर्निंग में उनके पापा ने लगा दी थी, और दोपहर बाद जब बेटा एक लेयर लगा देगा तो वो लगभग मतलब ऐसे लेवल आ जाएगा उसका कि उसके बाद अगर वॉल पुट्टी कर देंगे थोड़ा सा चिकनाहट आ जाएगी इसमें। तो हमारा मतलब देखते हैं, सोच रखा है कि शायद हमारा काम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर कल और मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर लेबर को कहीं से व्यवस्था करेंगे, पकड़ के लाना पड़ेगा। पर यहाँ पर देखिए कभी धूप और कभी बादल आ रहे हैं, और बादल काफ़ी ज़्यादा बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल पानी बरसने वाला है। तो मैं यहाँ किचन के गेट पर बैठ गई हूँ, और मेरा गेहूँ ख़त्म हो गया था, सॉरी आटा ख़त्म हो गया था। तो थोड़े से गेहूँ रखे थे 10-12 किलो, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं, और साफ़ करके इतना पिसा लेते हैं। और देखिए कितनी तेज़ अभी बादल थे और अब देखिए धूप आ गई है। तो आप देख सकते हैं आंगन में धूप आ रही है, और जबकि मैं बिल्कुल किचन की जो डेहरी है उस पर बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पर इतनी तेज़ धूप आ गई है। तो समझ में नहीं आता है। अभी इतने गेहूँ के बाद धुला हुआ गेहूँ भी ख़त्म हो गया है मेरा। इसके बाद अब मौका निकाल के रूम सही हो जाए फिर मैं गेहूँ भी धुलने का काम करूँगी, क्योंकि अब बरसात भी ख़त्म हो रही है और सबसे ज़्यादा ये जितने गेहूँ मैंने धुल कर रखे थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो जब तक ये 10-12 किलो आटा मतलब चलेगा, तो उससे पहले ही मुझे सारे गेहूँ धुल के और रखना है। फिर 1-2 महीने का भी दूँगी, फिर उधर दीपावली के टाइम पर गेहूँ धुल के रख लूँगी, तो सर्दी भर के लिए रखूँगी। तो सर्दियों में मुझे ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि मुझे इस गेहूँ चावल की डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मुझे मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं जितनी बार भी मैं गेहूँ चावल का काम करती हूँ फटकने का, मैं अपने मतलब कॉटन के दुपट्टे से पूरा मोटा सा एक लेयर बना के अपने नाक कान और सब गले को सबको पैक कर लेती हूँ कि डस्ट ना जाए। इतने होने के बावजूद भी मेरे मतलब मुझे दिक्कत होने लगती है, सांस मेरी काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत करती है। तो और एक बार अगर मैं ये गेहूँ चावल फटकती हूँ तो मेरे को फिर 3-4 दिन मुझे दिक्कत रहती है सांस की।
तो इस वजह से मुझे ये काम करने में ना काफ़ी डर लगता है और इस काम को मैं बहुत जल्दी करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं गेहूँ धोऊँ तो इतने अच्छे से सफाई से धोऊँ कि मुझे ज़्यादा डस्ट का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ में फटकने के बाद चावल में भी थोड़े बहुत हल्के कीड़े से लगने लगे हैं। तो उसको भी जब मैं सूप निकाली हूँ तो थोड़े 4-5 किलो तक चावल भी फटक लूँगी, तो मुझे कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाएगी। और अब तो मौसम सही हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन गेहूँ धुलने की है। और अभी तो ड्राइंग रूम में एक लेयर चिपका दी है। तो अगर मैं आगे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मुझसे कुछ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाया करो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो बाकी कैसे हुआ और कैसे चिपका, बना या नहीं बना, ये मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी कि उनके पापा ने बनाया या बेटे ने बनाया, किसने वॉल को सही किया और कैसे किया, अच्छे से हो पाई या नहीं हो पाई, तो मैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए गेहूँ में इतना सारा कूड़ा निकला है, तो इसको झाड़ के किनारे कर दूंगी। और अब 4-5 किलो चावल भी मैं फटक के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सूप तो अब निकाल ही दिया है। तो ये लगता है कि लाओ जब हम झाड़ने पोंछने बैठे ही हैं तो थोड़ा सा चावल भी साफ़ कर लें। चावल फटकने में मुझे ज़्यादा ही परेशानी होती है, वैसे तो मैं थोड़ा रोज़ का रोज़ जब मैं बिनती हूँ तभी थाली में ही फटक लेती हूँ, पर जब अभी निकाला ही है तो लाओ मुँह भी लपेट रखा है मैंने, तो 4-5 किलो चावल भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि कुछ दिन को मुझे मतलब साफ़ सुथरा चावल मिल जाएगा। उसके बाद फिर गेहूँ का जब नंबर लगाऊंगी तो थोड़ा बहुत फिर से फटक लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फटकती जा रही हूँ और मैंने एक 5 किलो का डिब्बा ले रखा है, तो उसी में डालती जाऊँगी और इसी को रख लूँगी। तो जब डेली यूज़ करूँगी इसी से निकाल के मैं तब चावल को साफ़ करूँगी। और अब ड्राइंग रूम का मैं सीन इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि वहाँ अब पूरा फैला पड़ा हुआ है और अब ब्रेक ले लिया है। अब जब वो एक लेयर सूख जाएगी तो उसके बाद उसमें दूसरी लेयर लगाई जाएगी। तो अब तब तक वेट करिए, अब कल के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरे हस्बैंड और बेटे ने कितनी वहाँ पर कारस्तानी की है, बना या नहीं बना। फ़िलहाल बेटा जा रहा है कि थोड़ा सा घर पे पेंट रखा हुआ था और हम माँ बेटे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कलर होगा उसमें, क्योंकि हस्बैंड जी ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने फैलाया है, तुम्हें उठाओ।